दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व डीटीसी के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर डीटीसी के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा और कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना वायरस की पहली लहर में काम करते करते कई डीटीसी कर्मचारी शहीद हो गए। उनके परिवार को अभी तक कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई, जबकि डीटीसी का कर्मचारी फिजिकल रूप से पब्लिक डीलिंग करता रहा और दिल्ली की सेवा करता रहा। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता रहा, लेकिन उसको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित नहीं किया गया और इस बार तो उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। और पिछली बार 20% ही गाड़ियां डीटीसी की चल रही थी, जो आज 75% गाड़ियां डीटीसी की सड़कों पर चल रही हैं और डीटीसी का कर्मचारी तन मन से दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सेवा कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान डीटीसी कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल 2021 को दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने सरकार से मांग की थी कि सभी कर्मचारियों को फ्रंट लाइन के वर्कर समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई जाए। लेकिन सरकार डीटीसी कर्मचारियों से काम लेने के लिए तो डीटीसी को एसेंशियल सर्विस से जोड़ा जाता है, लेकिन जब सुविधा देनी होती है तो उसको कोई भी सुविधा एसेंशियल सर्विस की नहीं दी जाती। लेकिन सरकार ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुछ डिपो को छोड़कर किसी भी डिपो में कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगी है। पत्र में आगे लिखा गया है कि 26 अप्रैल 2021 को रोहिणी डिपो में 22 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में हर डिपो में कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं और सड़कों पर पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो आने वाले समय में डीटीसी में हजारों कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर सरकार यही चाहती है कि व्यवस्था न बिगड़े और डीटीसी के कर्मचारी कम से कम हताहत हों, तो जल्द से जल्द सरकार को आदेश कर देना चाहिए कि जिस डिपो में वैक्सीन नहीं लगी है उसको तुरंत वैक्सीन लगाई जाए और डीटीसी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर उसका मेडिकल सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, वरना इतनी भयावह स्थिति होगी जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होने के नाते आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डीटीसी के अधिकांश डिपो में ड्राइवर और कंडक्टर को वैक्सीन नहीं लगी है। इसमें डीटीसी के कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही, साथ में जो पब्लिक बस में बैठती है पब्लिक का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक कंडक्टर दिन में न जाने कितने लोगों को संपर्क में आता है। इसलिए ये हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कर्मचारियों को बीमारी फैलने से बचाया जा सके, आम पब्लिक को भी बचाया जा सके। पत्र में कही गई बात को सरकार और विभाग को बहुत पहले गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन सरकार है जब तक हालात भयानक नहीं होते तब तक भला जागती कहाँ है। उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर एक्शन लेगी और हालात को बिगड़ने से रोकेगी। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।